ताइवान के बीच जारी तनाव बढ़ता जा रहा है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि चीन की ताकतवर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर हमले भी कर सकती है। ये एक ऐसा संघर्ष होगा जिसमें एक पक्ष सैनिक क्षमता के मामले में दूसरे से काफी मजबूत होगा। चीन की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। इसकी तुलना में ताइवान की आबादी लगभग 2 करोड़ 45 लाख है। ताइवान की तुलना में चीन का रक्षा बजट 13 गुना अधिक है। सेना, सैनिक, साजो सामान और हथियारों में चीन ताइवान से बहुत आगे है। ताइवान को इस असंतुलन का पता है, इसलिए उसने अपने लिए खास सुरक्षा कवच की रणनीति अपनाई है। ताइवान ने इसी रणनीति के आधार पर चौतरफा सुरक्षा व्यवस्था अपनाई है। इस रणनीति के तहत दुश्मन को उसके तट पर रोकना, समुद्र में हमला, तटीय जोन पर हमला और दुश्मन के तटीय मोर्चे पर हमला शामिल है। महंगे लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां खरीदना ताइवान की प्राथमिकता नहीं है। इसकी तुलना में ये गतिमान और गुप्त हथियारों की तैनाती को प्राथमिकता देता है, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइलें। किंग्स कॉलेज लंदन के इंटरनेशनल ऑर्डर, डिफेंस और चाइना वेस्ट रिलेशन के विशेषज्ञ जेनो लियोनी इसे विस्तार से समझाते हैं। उनका कहना है, सुरक्षा की सबसे बाहरी परत खुफिया और निगरानी रणनीति का मेल है। इसका लक्ष्य सेना को पूरी तरह तैयार रखना है। वर्षों से ताइवान ने हमले से काफी पहले चेतावनी देने का वार्निंग सिस्टम विकसित कर रखा है, ताकि चीन की किसी भी हिट एंड रन अटैक से वह भौचक न रह जाए। चीन को अगर ताइवान पर हमला करना होगा तो उसे शुरुआत मीडियम रेंज की मिसाइलों और हवाई हमलों से करनी होगी, ताकि ताइवान के रडार स्टेशनों, हवाई पट्टियों और मिसाइलों की खेप को नष्ट किया जा सके। ताइवान की इस रणनीति के मुताबिक बीच की सुरक्षा परत, समुद्र के बीचों बीच गुरिल्ला लड़ाई के लिए नौसैनिकों को तैयार रखना है। इनकी मदद के लिए अमेरिका से आए लड़ाकू विमान तैयार रहेंगे। छोटी और फुर्तीली नावें मिसाइलों से तैनात रहेंगी, जिन्हें हेलीकॉप्टरों और जमीन से मिसाइल लॉन्चरों से मदद मिलेगी। ये चीनी बेड़ों को ताइवान की जमीन पर पहुंचने से रोकेंगे। चीन के सैनिकों की संख्या ताइवान के सैनिकों की संख्या से 12 गुना अधिक है। तीसरी सुरक्षा परत के तौर पर ताइवान के लिए गतिमान, मारक और आसानी से छिपाए जाने वाले हथियार काम आएंगे। यूक्रेन की लड़ाई में कंधे पर लाद कर हमले करने वाले जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल सिस्टम इसी का उदाहरण है। चीन जिस तरह से ताइवान के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करता आया है, इससे वहां के लोगों में डर के बजाय गुस्सा है। चीन की धमकियों से समुद्री और हवाई यातायात में बाधाएं आ रही हैं। कई जहाज समुद्र तट पर अटके हुए हैं, कई फ्लाइट रद्द हो गई हैं। ताइवान के इर्द गिर्द चीन के सैन्य अभ्यास ने ताइवान में लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है।